हरे हाँ आएगा आएगा। तो फिलहाल तो क्या चलिए साहब, हरे कृष्णा, बहुत बढ़िया, आप सब पधार गए। हरे कृष्ण सर। नदी चढ़ी भारी पाए न अवारी, नाव भरे भइयो जियो जात न भिजाई के। तो ये चल दिए। तो इन्होंने ये सोचा, नदी में जब बाढ़ आ रही थी ना, तो इन्होंने सोचा कि भाई देखिए, मुझे पहुंचना तो अभी है चिंतामणि के पास, और नहीं तो मेरे प्राण तो यहीं छूट जाएंगे। इतना इनका प्रेम कह लो, वासना कह लो, या एक तरह से ये कह लो कि उनकी इतनी अनन्यता है, अनन्यता ही कहें, हम भक्त हैं, शुद्ध भक्त, कि वो कह रहे हैं कि यदि मैं वहां नहीं पहुंचा चिंतामणि के पास तो प्राण तो यहीं छूट जाएंगे। तो यहाँ मरने की अपेक्षा तो ये है कि मैं प्रियतमा से मिलने के लिए नदी में ही कूद जाऊं, या तो धारा में डूब के मर जाऊंगा, और क्या पता धारा में डूब के नहीं मरा तो मैं पहुंच ही जाऊंगा, है ना। तो उनको कोई ध्यान नहीं है कितनी नदी आ रही है, कैसी धार है, ना अपने शरीर का ध्यान है, बस उतना ध्यान है कि कैसे भी करके मुझे चिंतामणि के पास पहुंचना है। करत विचार बारी धार में न रहे प्राण, ताते भली धार मित्र सन मुख जाइए, कि इससे तो मैं चला जाऊं वही ठीक है, पर कुद नीर कछु सुधि न शरीर की है, वही एक पीर कब दर्शन पाइए। बस मन में एक ही बात है कि कब चिंतामणि के दर्शन हो। पैयत न पार तन हारी भय बूढ़वे को, खूब हाथ पैर चलाए उन्होंने, आखिर में थक गए और किनारा बहुत दूर था। तो उन्होंने क्या किया, भरत, उन्होंने अपने शरीर को ढीला छोड़ दिया कि अब तो डूबेंगे ही, अब पार पड़ेगी नहीं। इतने में क्या हुआ कि डूब ही रहे थे कि इनको एक बहता हुआ मुर्दा जो है वो दिख गया। तो उन्होंने सोचा कि देखो चिंतामणि ने कैसी कृपा की है हमारे ऊपर, चिंतामणि ने पूरा इंतजाम किया हमारे लिए, नाव भेजी है, नाव ही भेज दी एक तो, जबकि वो पत्नी का शब्द था। पैयत न पार तन हारी भय बूढ़वे को, मृतक निहारे मानी नाव मन भाई, उसने नाव ही मानी। लगे ही किनारे जाए चले पग धाए चाय, आए पट लागे निसी आधी सो बिहाइये। बड़ी उमंग के साथ चिंतामणि के द्वार पे पहुंचे। द्वार बंद था क्योंकि आधी आधी रात बीत चुकी थी। तो उन्होंने सोचा कि अभी डिस्टर्ब करने से मतलब नहीं है, तो कहते हैं एक अजगर लटक रहा था, उस अजगर के सारे वो चढ़े और आंगन में कूद पड़े। तो जैसे ही वो आंगन में कूदे तो आवाज हुई तो चिंतामणि की नींद खुली, और चिंतामणि की नींद खुली तो उन्होंने कहा अरे भाई ये कौन आया। तो उसको जैसे ही उन्होंने देखा, अरे कि तुम यहाँ कैसे। तो उन्होंने कहा भाई तुमने बुलाया है मुझे, तुम खुद ही तो मेरे से मिलना चाह रही हो, तुमने तो मेरे लिए इतना सारे इंतजाम किए, यहाँ पे रस्सी लटका रखी है और वहां पे जो है नाव भेज दी, और क्या चाहिए। कि तुमको रोका नहीं तुम्हारी पत्नी ने, तुम्हारी धर्म पत्नी जो तुम एक दिन के लिए तुम्हें ले गई थी, उसने तुम्हें रोका नहीं, तुम अभी रात को ही चले आए। तो बिल मंगल जी बोले कि भला उसकी क्या हिम्मत है, तुम्हारे सामने वो चीज ही क्या है जो हमको रोक दे, कहां तुम और कहां वो। तो चिंतामणि ने कहा कि ये सच है कि उसके सामने वास्तव में मैं कोई चीज नहीं हूं। अरे वो परम साध्वी पतिव्रता है, और कहा मैं उल्टा कलंकनी और कदाचारणी। मैं ठीक है, मैं सदाचरण का पालन तो नहीं करती हूं, लेकिन जिस दिन से तुम्हारी पत्नी के मुझे दर्शन हुए हैं, उनका संग हुआ है, उस दिन से, उस क्षण से मैं इस पातिव्रत्य, इसकी महिमा को अपने हृदय में महसूस कर रही हूं। और तुमको उसने नहीं रोका, इसमें भी मेरी बुद्धि यही काम कर रही है कि वास्तव में वो महान पतिव्रता है, तुम्हारा सुख मेरे पास आने में था, शायद इसलिए उसने तुम्हें रोका नहीं है। तो उसने तो कहा अरे तुम कैसी बात कर रही हो, नौका पठवाई द्वार लाव लटकाई देख, मेरे मन भाई मैं तो तब लई जान के। इतने शुद्ध भाव का भी
इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ये तो कह रहे हैं कि तुम्हारे मन में जो मेरे प्रति प्रेम है ना, उसको मैं जान गया। तुमने इतना बढ़िया इंतजाम किया है, नदी में मेरे लिए नाव भेज दी और यहाँ पे रस्सी लटका ली है। वाह, मैं तो तभी मैंने जान लिया कि तुम वास्तव में मेरे से बहुत प्रेम करती हो। उसके बिलमंगल के इस प्रलाप को सुनकर चिंतामणि ने देखा कि जरा देखें तो सही, ये बिल्कुल अंधा ही हो गया है क्या? ऐसा मैंने क्या लाव लटका दी, क्या मैंने जो है वो भेज दिया, नाव भेज दी, क्या कह रहा है ये? तो उसने लालटेन लगाई और उसको साथ लेके कहा कि चलो देखो आहो, ये कहाँ थो प्रलाप करे। क्या बकवास कर रहा है बिलमंगल, क्या बोल रहा है ये कि तुमने ये कर दिया, तुमने ये कर दिया। जैसे ही उसने, जब उनको साथ लगे गई बिलमंगल जी को, तो एक तो वहां अजगर देखा, वहां देखो विषधर महा खीजी अपमान के है। और जैसे ही विषधर को देखा कि तुम इसको पकड़ के आ गए, इतने अंधे हो गए तुम इस शरीर में, इस भोग में, इस विषय वासना। ओहो, अरे जैसो मन मेरे हाड़ चाम सो लगायो, तैसो श्याम सो लगावो, तो पे जानिए सयानी के। जो बात रत्नावली बोलती है, वही बात वो बोलती है कि जैसा मन चित्त तुमने मेरे इस हाड़ चाम के शरीर में लगाया, यदि ऐसा तुम भगवान श्याम सुंदर में लगाते, तो बस तब मैं तुमको जानती कि हाँ, तुम वास्तव में कोई चतुर सुजान हो। इस बात को सुन के एकदम से, और उस सब को देख के, तो उनका बिल्कुल ही मन खट्टा हो गया कि इनकी पत्नी का सब, जिस पर बैठ के ये आए, जिसको नाम मान रहे हैं, चिंतामणि का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने अपना निर्णय सुना दिया कि मैं तो भय भोर भयो, मैं तो भय भोर भजो युगल किशोर, अब तेरी तू ही जाने चाहो करो मन मानी के। देख बिलमंगल, अब ये निर्णय हो गया अटल। मैं तो भय भोर, जैसे ही सुबह होगी मैं तो युगल किशोर भगवान श्याम सुंदर का ही भजन करूंगी, जब तक ये तन है, जब तक ये सांस है। अब तेरी तू ही जाने, चाहे करो मन मान के। मेरी तो सलाह है कि तुम भी भजन करो, लेकिन तुम्हारी इच्छा हो तो भजन करो, और नहीं तुम्हारी इच्छा हो तो तुम स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए। ऐसा उन्होंने भगवान के प्रति, उनके मन में एकदम से प्रीति उमड़ गई। अपने पुराने कर्मों को याद कर करके उनका हृदय रोने लगा चिंतामणि का, और उस आंसुओं की झड़ी लगा दी उसने कि क्या इस सती साध्वी पत्नी ने मरते मरते भी अपने पातिव्रत धर्म की पालना की। कैसा इसका उदार चरित्र, और कहाँ एक मैं हूं। ऐसा कह के, ऐसा सुन के, ऐसा विचार करके उसका सारा जो हृदय का विकार था, वो सब भूल गया। भगवान की कैसी कृपा है। कूकर सूकर करत है, बिस बिस आको भो, तुलसी ब्रथान खोइए, यह तन भजवे जो। मनुष्य शरीर में ही हम पाप और पुण्य कर सकते हैं, बाकी में पाप पुण्य नहीं होता है। मनुष्य शरीर में ही हम स्वतंत्र हैं कि अच्छा करें कि बुरा करें, भजन करें कि क्या करें। ये सिर्फ मनुष्य शरीर की विलक्षणता है। इसको पाकर भी यदि कोई बाकी योनियों के विषय भोग में ही बिता दे, सब कुछ खाने पीने में, आहार निद्रा भय मैथुन में, तो तुलसीदास उसको बड़ा धिक्कारते हैं। चिंतामणि जी ने एक भजन गाया है उस समय अपने भाव से। युगल किशोर हमारे ठाकुर, युगल किशोर हमारे ठाकुर, सदा सर्वदा हम हैं उनके, सदा सर्वदा हम हैं उनके, जन्म जन्म घर जाए चाकर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। स्वामी जी कहते हैं, जैसे ही हम भगवान को अपना मान लेते हैं हृदय से, हमारे सारे पाप ताप, जितने भी बड़े से बड़े पाप ताप हैं, वो एक क्षण के लिए भी रुकते नहीं, उनका सारा अकाउंट क्लोज।
क्यों? भगवान की दृष्टि हमारे पाप तापों पर जाती नहीं, बल्कि अपनेपन के संबंध पर जाती है? करति सुरत सहवार ही, ऐसा कहा है तुलसीदास जी ने। चूक परे परिहरे न कबहूं, हमसे कोई गलती हो जाए तब भी हमें वो छोड़ने वाले नहीं है। यही काम नहीं कर सकते ठाकुर जी। स्वामी जी कहते हैं भगवान सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, दंड दे सकते हैं, नरक भेज सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं है कि वो हमको छोड़ दें। ये काम भगवान भी नहीं कर सकते। देखिए भक्त कैसी बातें बताते हैं, स्वामी जी ने कैसी बातें बताई हैं। चूक परे परिहरहि न कबहूं, सब ही भांति दया के सागर, युगल किशोर हमारे ठाकुर। ऐसे दोनों बहुत अपने जो उनसे आचरण में जो बना था उस पर बड़ा शोक करने लगे, क्योंकि चिंतामणि ने बहुत धिक्कारा कि धिक तो ही कामी, अरे कामी तो समको न विषय पथगामी। जैसे ही उसको धिक्कारा और अपना निर्णय सुनाया तो बिल मंगल जी जो कि भगवान के भक्त ही हैं, उनके हृदय का प्रेम भी एकदम से उमड़ पड़ा। उनको भी अपनी सारी गलतियों का भान हो गया और भगवान के प्रेम में वो भी अश्रु बहाने लगे, रोने लगे। पूरी रात निकल गई, खुल गई आंखें अभिलाष रूप माधुरी को, चाखे रस रंग उमंग अंग न्यारी। देखिए जो आंखें पहले विषय भोग में लगी हुई थी, एक हाड़ मास के शरीर में लगी हुई थी, वही आंखें अब वही आंखें भगवान श्याम सुंदर के अद्भुत दर्शन कर रही हैं, उनके रस का, उनके अंगों का, उनकी रूप माधुरी का दर्शन कर रही हैं। और भगवान के रस का, जब भगवान के रूप का दर्शन होता है तो वो समस्त पापों को बहा देता है। बीनिल बजाई गाई बिपिन कुंज क्रीड़ा, चिंतामणि ने तो बीना ले ली और बिल मंगल जी ने मृदंग ले लिया, और दोनों कीर्तन करने लगे भगवान की लीलाओं का, भगवान के गुणों का कीर्तन करने लगे। देखिए क्या से क्या एक क्षण में हो गया है। बीनिल बजाई गाई बिपिन निकुंज क्रीड़ा, भयो सुख पुंज जापे कोटि बिस बारी। ये जितना भी मन में मैल था, दिमाग में, बुद्धि में था, सब भगवान के नाम ने, संकीर्तन ने सब बहा दिया। भगवान के नाम की ताकत कैसी होती है। बीत गई रात प्रात चले आप को जू, ये बही जाप द्रग नीर भरे डारिये। दोनों के आंखों में, हृदय में, आंखों में आंसू हैं और हृदय में श्याम सुंदर का प्रेम उमड़ रहा है। दोनों को होश नहीं है, बिल्कुल भगवान की लीला में, भगवान के प्रेम में चित्त आविष्ट हो गया। तो जैसे ही सुबह हुई, ये तो चल दी बीना बजाते हुए भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं का गान करते हुए, अपार आनंद है दोनों के हृदय में, और दोनों ने अपने अपने रास्ते लिए। ये तो चल दी हरिद्वार की तरफ। और जो बिल मंगल जी थे, उनका एक सोमगिरी नाम के एक संत थे, उनसे उनका पहले का परिचय था। तो वो अपने प्रेम के आंसुओं की धार बहाते हुए उन्हीं सोमगिरी संत के पास पहुंच गए हैं, और इनके भाव का वर्णन कर रहे हैं नाभा जी। वो कह रहे हैं देखो भाई, बिल मंगल जी की इस समय जो स्थिति है ना, वो बहुत विलक्षण है। अभी बात कुछ और थी, लेकिन अब बात कुछ और है। अब उनका भगवान की ऐसी, श्री कृष्ण को पर भगवान की ऐसी कृपा प्रकट हुई है कि कण कण में, कण कण में उनको भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। उनके हृदय में भगवान की लीलाओं का, भगवान के आनंद समा नहीं रहा। ऐसा हृदय में कोई एकदम भगवत नाम जब चल रहा है, भगवान का ध्यान चल रहा है, नेत्रों से प्रेम की आंसुओं की धारा बह रही है। यही हाल चिंतामणि का है और यही हाल बिल मंगल जी का है। तो चिंतामणि हरिद्वार की तरफ चल दी और ये चल दी है अपने गुरुदेव की तरफ है। जित देखो तित श्याम मही है, श्याम कुंज बन जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। जित देखो तित श्याम मही है। जहां भी वो दिख रहे हैं, उनका चिंतन जा रहा है, सब जगह भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं।
नाभाजी ने लिखा है, मैं आपको पढ़ के ही सुना देता हूँ। घाटन में बाटन में बिथन में बागन में, वृक्षन में बेलन में बाटिका में बन में, दरन में दीवारन में देहरी दरीचन में, हिरन में हारन में भूषण में तन में, कानन में कुंजन में गोपिन में गायन में, गोकुल में गोधन में दामनी में घन में, और जहां जहां देखो तहां श्याम ही दिखाई देत, सालगिराम छाई रहो नैनन में मन में। ऐसी दशा हो गई है बिलमंगल जी की, बड़ी जबरदस्त दशा है। तो गुरुदेव के पास पहुंचे हैं और गुरुदेव को साष्टांग दंडवत किया है, और गुरुदेव ने बड़े प्रेम से उनको हृदय से लगाया है। समझ गए गुरुदेव भगवत ये जीव है। 1 साल तक गुरुदेव ने उनको सभी शास्त्रों का, भक्ति में जो रस भरे शास्त्र हैं उनका अध्ययन कराया है। और गुरुदेव और शिष्य में जो ये वार्तालाप चलता, भगवान की लीलाओं का जो गान चलता, तो ये हमेशा से होता है कि जब 2 शुद्ध भक्त मिलते हैं, गीता में भी वर्णन है, तो नए नए भाव प्रकट होते हैं, उनके भावों का अंत नहीं आता है। जैसे कामी व्यक्ति को स्त्री प्रसंग की चर्चा करने में नया नया रस मिलता है, उसका मन नहीं भरता कभी भी, वो ऐसा लगता कि मैं बोर हो गया। ये तो एक उदाहरण है। भक्त उससे लाखों गुना आनंद भगवान की कथाओं में और उनके गुणों के श्रवण में महसूस करता है। तो बिलमंगल जी अपने गुरुदेव के यहाँ जब अध्ययन कर रहे थे, तो रोज उनके मन में नए नए भाव आते, रोज वो कोई न कोई नया श्लोक लिख देते, भगवान की कोई नई लीला लिख देते। और अंत में जब ये उच्च स्तर पर पहुंच गया, काफी दिन हो गए, तो उनका मन भगवान की इन लीलाओं का, निकुंज लीलाओं का, जो कि वृंदावन जहाँ नित्य लीला चलती है, उस वृंदावन धाम के दर्शन करने के लिए उनका दिल मचल उठा। और उन्होंने गुरुदेव से फिर आज्ञा मांगी कि आपकी आज्ञा हो, तो अब मैं रह नहीं सकता, अब मैं भगवान, अब मेरे को कोई शास्त्रों की भी जरूरत महसूस नहीं लग रही, अब मुझे भगवान की उस रूप माधुरी का और लीलाओं का प्रत्यक्ष दर्शन करना है। रहे सो बरस रस सागर मगन भय, नए नए चोज के श्लोक पढ़ी जीजिए। नए नए रस के श्लोक बना रहे हैं। चले वृंदावन मन कहे कब देखो जाए, आए मग माज एक ठौर मति भीजिए। है बड़ा मन में वृंदावन के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। देखिए, हम वृंदावन, अयोध्या और काशी जाके भी संसार को ले जाते हैं वहां, एक तरह से तीर्थ में भी हम पाप कमाने जाते हैं। लेकिन जिसकी मन स्थिति ऐसी है, वो घर में रहते हुए, वो संसार के काम करते हुए, वो भगवान का काम करते हुए भी, वो शरीर से, मन से, हर तरीके से वृंदावन, ऐसा भक्तों का मानना है। तो ये जा रहे हैं, बीच में क्या है कि एक रमणीक सरोवर था, वहां आप विराजे। तो इनकी भाव भंगिमा ऐसी है कि वहां के गांव वाले लोगों ने देखा, तो इनके भाव से सारे गांव वाले बड़े प्रभावित हुए, और उन्होंने कहा कि महाराज आप रुको यहाँ पे, है ना। और बड़ा उनकी जय जयकार होने लग गई। वहीं पे उनको रहने का कुछ कर दिया। तो गांव वाले तो बाद में चले गए कुछ। तो एक दिन क्या हुआ वहीं पे, ये इनका तो मन बिल्कुल भगवान में था, लेकिन क्या हुआ, उस सरोवर पर एक बहुत सुंदर युवती स्नान करने आई। और दैववश, देखिए क्या चरित्र है ये, ऐसी अवस्था में भी दैववश उस स्त्री को देखकर इनकी आंखें रीझ गई। और जब वो स्नान करके घर को चली, तो इनको कुछ होश नहीं है। ये आसक्ति बस, उस रूप की आसक्ति के बस, जो उस स्त्री का रूप था, अलौकिक रूप था, वो अलौकिक तो क्या लौकिक ही था, गलत ही बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब भक्त अपनी आंखों से देख रहा है तो अलौकिक ही है, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि वो क्या दर्शन कर रहे हैं तो हम क्या जाने, और क्या शिक्षा देना जा रहे हैं ये भी हम क्या जाने। लेकिन उनको ये बिल्कुल होश नहीं रहा कि मैंने भाई ये विरक्त वेश धारण कर रखा है, संसारी सुखों को त्याग कर रखा है, आखिर लोग क्या कहेंगे। लेकिन ये तो उस स्त्री के पीछे 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 चल गए। और वो स्त्री तो अपने घर जाके अपने घर में घुस गई, ये द्वार पे ही बैठ गए।
पर्यो बड़ सोर द्रग कोर के न चाहे काहू कहाँ सर तिया न्याती देखी आंखें रीझिए। तिया न्याती यानी तिया को नहाते हुए देखा। लगे बा के पाछे कांचे कांच की न सुधी कछु। ये भी नहीं कि मैंने क्या वेश धारण कर रखा, मैं कुछ नहीं, चल लिए पीछे पीछे और वहां जाके उसके घर पर जो है वो बैठ गए। अब देखिए आप कैसा बढ़िया ये चरित्र है कि इसका यदि हम ये देखें कि ऐसा क्यों हुआ, इस पर भी चर्चा करेंगे थोड़ी सी। लेकिन वैष्णव और वैष्णवता की पहचान कसौटी क्या होती है ये देखिए। उस स्त्री का जो पति था वो शुद्ध भक्त था, परम वैष्णव था। जब वो लौट के आया, कहीं गया, जो भी जहां से भी आया, लौट के अपने घर आया तो उसने देखा कि द्वार पर एक संत बैठे। और वो बैठे तो वो ऐसा नहीं कि वो तो बस अपने आनंद में है, बिल मंगल जी। तो भीतर जाके उसने अपनी स्त्री से पूछा कि भाई ये संत को तुमने भिक्षा भिक्षा कुछ नहीं दी, तुमने इनको सत्कार नहीं किया, ये बैठे क्यों यहाँ पे? तो उसने सारी बात बता दी कि ये तो क्या बताऊं मैं, अब ये मैं नहा रही थी वहां पे और ये तो मेरे पीछे पीछे आ गए, तो मेरे को वहां देखा है ना। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने पहचान लिया कि इनकी क्या इच्छा है। तो उन्होंने कहा ठीक है। गए वो बाहर और बिल मंगल जी का उन्होंने बड़ा श्रद्धा से उनको प्रणाम किया और कहा कि आप भीतर पधारिए और मेरा घर पवित्र कीजिए अपने श्री चरणों से, है ना, और आपके श्री चरणों को प्रक्षालन करके आपके चरणामृत को मैं अपने सिर पर चढ़ाऊं, यही मुझे अभिष्ट है ना। पत्नी को उन्होंने पहले ही तैयार कर लिया, हालांकि पत्नी तैयार नहीं हुई इस बात के लिए कि आप जो चाह रहे हैं वो मैं करने वाली नहीं हूं, मैं पतिव्रता स्त्री हूं। तो उन्होंने कहा कि ये मेरा आदेश है और ऐसा मान लो ये भगवान का भी आदेश है, ये भगवान के शुद्ध भक्त है, तुम्हारी हानि नहीं हो सकती, इसमें क्या भगवान की लीला है, तुम मेरी बात मान लो। तो पहले तो उसने अस्वीकार किया, लेकिन जब उन्होंने पति ने समझाया कि गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले हुकुमक पग पर ही न खाले, तो संत की और पति की प्रसन्नता से भगवान प्रसन्न होंगे। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए की बड़ी विलक्षण बात है ये। इसको हम गा देते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन ये जो वैष्णव है ये इसको जी के दिखाएंगे। अभी उस भक्त को, भक्ति को भगवान के समकक्ष मानेंगे। क्यों? इनके हृदय में, उस महाभागवत के हृदय में संत के प्रति कैसी दृष्टि है, सब कुछ अपनी पत्नी से सुनने के बाद भी उनके मन में संत के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं। अब आप कहेंगे संत है तो इनके मन में ऐसी वासना कैसे आई? ये तो उनको देख के पीछे पीछे आ गए, अभी तो चिंतामणि में थे और अभी ऐसा इतने उच्च भाव आ गए और फिर ये हो गया, इसको हम कैसे अपनी बुद्धि में बैठाएं? ये बात अटकती तो है ही दिमाग में, क्योंकि हमारी पारमी ऐसी नहीं है कि हम संत में संतत्व देख लें। हमारी पारमी अभी ऐसी है कि संत में जो दोष है हमें पहले वो दिखेगा। एक बहुत बड़ा कोई सफेद बोर्ड है, बिल्कुल उसमें एक काला टीका, यदि काला कोई बिंदु लगाते हैं तो हमको सफेद चीज नहीं दिखेगी, हमको वो काला टीका ही दिखेगा। अभी हमारी स्थिति तो यही है, क्या करें। फिर भी नाभाजी ने और प्रियादास जी ने इसका बड़ा सुंदर समाधान किया है, जिससे कि हम संत के प्रति कोई दोष दृष्टि नहीं रखें, क्योंकि दोष दृष्टि रखने से हमारा पतन होगा। देखिए समाधान सुनिए, बड़ा अच्छा समाधान है। संत है अनंत गुण अंत कौन पावे, जाको जाने रतिवंत को रिझे पहचान के। संत के गुण बड़े अनंत हैं, जो उनको जान लेता है उसके फिर वो दोष दृष्टि नहीं रहेगी। और गुण न दिठी पर देखत ही नैन भरे, धरे पग और प्रेम भरे आन के। क्या कह रहे हैं नाभाजी कि जैसे कोई माता अपने बच्चे को बहुत सुंदर तरीके से नहलाती है, साफ करती है और बड़े अच्छे उसको वस्त्र पहनाती है, खूब समय लगाती है और इतना सुंदर बना देती है उस बच्चे को, हर तरीके से श्रृंगार करके वस्त्र पहना के, और ये सब करने के बाद वो एक काम और करती है लास्ट, वो एक काला टीका उसके लगा देती है। बालक के सिंगार के निहारी नेहवाती माता, देती जो डिठो ना कारो दीठी डर जाने के। देखिए
वो माता जिसने खुद ने ये सारा काम किया है, वो उसको काला डिठौना लगा देती है। क्यों? जिससे कि पहले तो खुद उसकी नजर नहीं लग जाए, वो इतना सुंदर बन गया है बालक, और उसका मोह, उस मोह या उसका प्रेम इतना है उसके ऊपर कि उसको खुद की नजर नहीं लगे और दूसरों की नजर नहीं लगे। इसलिए पहले तो सुंदर बनाया और फिर उसमें काला टीका लगा दिया। ऐसे ही संतों में भगवान अनंत गुण प्रकट करते हैं, लेकिन उनका जीवन रखने के लिए या ऐसा मान लें कि नजर नहीं लग जाए, तो उसमें कोई न कोई एक छोटा सा अवगुण छोड़ देते हैं। संतों में भी ये काम, क्रोध और लोभ कई बार दिखते हैं, हमें दिखते हैं। कई देखते हैं आप बहुत क्रोधी होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। कई जो है, तो एक संतों की ये है कि यदि शुद्ध भक्त में भी कभी कभार लोक संग्रह के लिए, शिक्षण के लिए ऐसी बातें दिखें, तो कैसे समझें? तो ऐसे समझें कि कामी साधु ही कृष्ण कहीं और लोभी ही बामन जान, क्रोधी को नर सिंह कही नहीं भक्त की हान। यानी उनमें ये छोटा सा डिठोना है। ये डिठोना हमारे वाला डिठोना नहीं है, ध्यान रखें। संत के पास किसी भी तरह की विषय भोग की, काम क्रोध की किसी तरह का कोई अंश उनमें बाकी नहीं रहता। ये हमारे उससे नहीं इसकी तुलना कर ले कि भाई थोड़ा बहुत चलेगा, नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये सिर्फ डिठोना है। तो क्या हुआ, ऐसा उन्होंने किया। अब इसके 3 कारण बताए नाभाजी ने, समझाने के लिए, हमें समझाने के लिए कि बिलमंगल जी के हृदय में ये बात कैसे आई। तो पहला कारण तो देखिए, गीता के हिसाब से ही चले हम। पहला कारण तो ये है, भगवान ने कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। ये भगवान ने कहा गीता में, 2.59 है ना, जहां भगवान स्थित प्रज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं विषया विनिवर्तन्ते, कई बार हम विषय भोगों को छोड़ देते हैं, आचरण भी ठीक कर लेते हैं, ऐसा लगता है हमें कि हमारे मन में अब किसी तरह का काम क्रोध लोभ नहीं है। रसवर्जम रसोऽप्यस्य, लेकिन रस बना रहता है, रस। काम क्रोध लोभ हम नहीं कर रहे हैं, उसमें हमारा भाव भी नहीं रहा इतना, लेकिन कहीं ना कहीं कोई रस बना हुआ है अंदर। रस कैसे बना हुआ है? यानी स्वामी जी ने रस को समझाया कि जैसे बीमार आदमी, उसको डॉक्टर मना कर दे कि तुझे गुलाब जामुन नहीं खाने 15 दिन, बिल्कुल, तो वो 15 दिन गुलाब जामुन नहीं खाएगा, लेकिन उसके मन में ये बात बनी रहेगी 15 दिन में कि ये जब मैं ठीक होऊंगा 16वें दिन, तो मैं सबसे पहले गुलाब जामुन नहीं खाऊंगा। ये रस है। लोभी आदमी को जैसे धन मिलने का समाचार मिल जाए कि यार इतना फायदा हो गया, तो उसके मन में जो तरंग उठती है। कामी आदमी को कोई सुंदर स्त्री दिख जाए, उसके मन में जो बात दिखती है, ये रस है। तो क्या कह रहे हैं भगवान? जब तक रस है, तब तक विषयों में जाने की संभावना खत्म नहीं हुई है, बनी रहती है। एक तो ये। दूसरा, अभ्यास। बिलमंगल जी का अभी तक जो अभ्यास है, वो चिंतामणि के साथ है, लगातार अभ्यास है उनका वहां पे, है ना। तो इस अभ्यास के कारण जैसे ही कोई रूप पर दृष्टि चली गई, विषय भोग पर चली गई, तो भगवान ने बताया 2.62 और 63 में, अरे ये फिर आ गया नोटिस भाई, 10 मिनट में फिर जाएंगे ये महाराज। चलो कल से करेंगे इसको ठीक, आज तो कोई बात नहीं, 5 मिनट और ले लेते हैं चरित्र बस, है ना। तो ध्यायते विषयान पुंसै संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहा स्मृति विभ्रमा स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति। ऐसा भगवान ने कहा 2.62 और 63 में। यानी विषयों का चिंतन, ये दृष्टि कहीं चले जाए, उससे ही ये सर्वनाश हो जाता है। तो ऐसा हम तो मान लें कि अभी ये ऐसा ही चरित्र कर रहे हैं, है ना, ऐसा हम मान लें फिलहाल। तो अब क्या किया, उन्होंने अंदर ले आए। अब उन्होंने जो जो वैष्णव थे जिनका घर था, उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि भाई तुम जो है अब 16 श्रृंगार करो, अच्छे से अपने को सजाओ, अच्छे से श्रृंगार करके बढ़िया भोग बना के बढ़िया, और फिर आप इन संत की सेवा में जाओ।
है ना। आयो बाकी पति द्वार देखे भागवत, ठाड़े बड़े भागवत, पूछी बधु सो जनाइए। ये तो हमने ले लिया। उसने पूछा अपनी पत्नी से, भागवत संत क्यों बैठे, तो उसने बता दिया ऐसे बैठे। कही जुप धारो पाव, धारो ग्रह पावन को। आइए आप अंदर पधारिए महाराज। पावन पखारो जल ढारो, शीस पाए के। आपका चरणामृत अपने शीस पे रखूंगा। चले भुन माझ। बिल मंगल जी ने जैसे ही उनको निमंत्रण दिया, आमंत्रण दिया, वैष्णव ने वो चल दिए घर पे, अंदर आ गए तुरंत। उनके तो मन में था ही, चलो भुन माझ मन आरती मिटाए। उनके मन में जो कामना थी, आरती थी, उसको बटाने के लिए वो अंदर आ गए। गाए वे को पावन जोई, रीति सोई के बताइए। देखिए ये जो बात कह रहे हैं प्रियादास जी, ये बड़ी जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भक्त का, वैष्णव का धर्म क्या होता है, ये वो वैष्णव जी के बताएंगे। जोई रीति सोई के बताएंगे। कहने की बात नहीं है, वो उस कसौटी पे खरे उतरे। ऐसी कसौटी है ये कि वो कह दें भैया मेरी पत्नी है, और है ना, लेकिन वो क्या करने वाले हैं अभी। कई बार तो ये बुद्धि में हमारे बैठेगी भी नहीं बात आसानी से, लेकिन ये भक्तों के मामले हैं। तो वो कहते हैं कि गायवे को पावन जो रीति सोई के बताइए। क्या बता रहे हैं वो, नारी से कहो है तू सिंगार कर सेवा कीजिए, लीजे हो सुहाग जामे, वेगी प्रभु पाइए। ये साक्षात ऐसा मान लो संत भगवंत का ही रूप है। तो तुम आज ऐसा आशीर्वाद लो, इनको प्रसन्न करो। आप जो इनकी सेवा आप कर सकती हो, है ना, वो सेवा आप करो। और ऐसी सेवा करो, ऐसा सुहाग, ऐसा सौभाग्य प्राप्त करो, जिससे तुमको शीघ्र ही प्रभु की प्राप्ति हो जाए। ये वैष्णव कह रहे हैं अपनी पत्नी से, जो परम परमार्थ है उसकी प्राप्ति तुम्हें हो जाए इन संत से। ऐसा तुम जो है अपने मन में भाव रखो, है ना, कोई दूसरा भाव तुम मत रखो। है वैष्णव सेवा परम कर्तव्य है। इस बात को आज तुमको और हमको इस बात को जी के दिखाना है। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी को आदेश दिया। तो पति देव की जब आज्ञा हुई, तो अच्छी प्रकार से श्रृंगार करके और थाल में भगवान को लगाया हुआ भोग प्रसाद, भगवान का प्रसाद लेके वो पहुंची। ऊपर के कमरे में सजा हुआ कमरा था, उसमें वो बिल मंगल जी बैठे हुए थे। तो नुपुर और गहनों की मधुर ध्वनि करती हुई वो उनके सामने जाके खड़ी हो गई और हाथ जोड़ के बोली, महाराज अब आप बताइए क्या आदेश है। मेरे ख्याल से हम इतना ही लेते हैं, क्योंकि आगे का चरित्र बड़ा मार्मिक है और ये बीच में चला जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। ये जाने वाला है 2-4 मिनट में, तो आगे का चरित्र हम कर लेते हैं। आज इतना ही ठीक है ना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बीएम अग्रवाल साहब हैं क्या? ये कौन है बीएम अग्रवाल साहब? सर हैं क्या? सर जरा ओपन कर लें अपने आप को, कीर्तन करा दें 1 मिनट। बीएम अग्रवाल सर। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। बीएम अग्रवाल साहब ने ओपन तो कर लिया, बोल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख समनस्तं नमामि हरिं परम। प्रणामो दुःख शमनस्तं नमामि हरिं परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधा गोविंदे सरकार की जय। अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, जय हो। हीरा के गिरधर नागर की, जय हो। दूर के घनश्याम की, जय हो। रस भानुसुता राधा रानी की, जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, जय हो। जानकी माता की, जय हो। गौ माता की,
जय हो धरती माता की, जय हो साधक संजीवनी की, जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय हो श्री श्री भक्तमाल की, जय सब हो संतों की, जय हो सब भक्तों की, जय हो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जय हो आज के आनंद की जय जय हो जय हो। आप व्यास सबको जी महाराज की जय हो और होली की होली की होली के शुभकामनाएं। रसिया की, होली के रसिया की जय हो। चलो आप पिटाई कर सकते हो, आपको हक है। अब आप कीर्तन तो सुना दो, पिटाई तो कर लो हमारी, लेकिन कीर्तन तो एक सुना दो, एक भजन तो सुना दो महाराज। सुना दो, अब चला जाएगा तो चला जाएगा, क्या है। लो होली का ही सुनो तो आप। हाँ, तो होली का ही सुना दो महाराज, सुनाओ। वृंदावन धूम मची हो री, जय हो। वृंदावन हाँ वृंदावन धूम मची हो री, वृंदावन सखन साखिन को, सखिन साखन को, जय हो। सखिन सखन को, सखन सखिन को, ले पिचकारिन रंग बोरी, वृंदावन ले जय हो। पिचकारिन रंग बोरी, वृंदावन हाँ वृंदावन हाँ वृंदावन, वृंदावन वृंदावन धूम मची हो री, वृंदावन लली लाल मंडल बिच ठाड़े, जय हो। लली लाल मंडल बिच ठाड़े, दूहन दूहन किए रस बोरी, वाह। वृंदावन दूहन दूहन किए रस बोरी, वृंदावन हाँ वृंदावन हाँ वृंदावन, वृंदावन वृंदावन धूम मची हो री, वृंदावन। और सुनिए, वाह साहब, वाह वाह। गुलाल लाल भर, लाल गुलाल लाल भय बादर, लाल लाल भई ब्रज खोरी, वृंदावन वाह। ब्रज खोरी मतलब ब्रज की सखिया, सखियां। लाल लाल भई ब्रज खोरी, वृंदावन। और अगला सुनिए, अस्त व्यस्त सबके पट भूषण, आहा। अस्त व्यस्त व्यस्त सबके पट भूषण, अस्त